अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें जिसमें मैंने बताया हुआ है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। चले आए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि हम लोगों के वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया था कि हम लोगों का जो है वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वेरिएबल्स जो हैं वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों के जितने भी वेरिएबल्स हैं या जितना भी डाटा है वो आप लोगों का मेमोरी में स्टोर होता है, और मेमोरी में जब हम लोग उसको स्टोर करते हैं तो हम उन वेरिएबल्स को क्या करते हैं, नाम देते हैं। मींस हम लोग मेमोरी को नाम देते हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखें, ये आप लोगों की एक मेमोरी है। इस मेमोरी में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर, तो हमने इस मेमोरी लोकेशन को नेम दे दिया है कि ये हम लोगों का रोल नंबर है। इसमें कोई भी आप डाटा स्टोर करवा सकते हैं। ये मैंने सारी डिटेल आप लोगों को बता दी है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, हम लोगों ने वेरिएबल्स को जो यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम्स में, उसका क्या सिंटैक्स है, क्या मेथड है, ये हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन में देखेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ डेफिनेशन में आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब कि हम लोग जब वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करते हैं और टाइप स्पेसिफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। वेरिएबल नेम क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये टाइप क्या होती है, तो हम टाइप को देखेंगे कि टाइप क्या है। हम कैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक मैं बात बता दूं, जो भी हम डाटा अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे वो एक सा नहीं होता। वो डाटा जो होता है आप लोगों का डिफरेंट कैटेगरीज़ का डाटा होता है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, हमारे नंबर्स जो होते हैं, अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें तो नंबर्स की भी आगे कैटेगरीज़ होती हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर्स, अगर आप लोगों को मैथ आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के होल नंबर्स होते हैं, आप लोगों के फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं। तो क्वेश्चन यह राइज होता है कि हम लोगों ने ये डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ आप लोगों को सी लैंग्वेज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लोग डिफरेंट टाइप्स के डाटास के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। डाटा टाइप्स क्या होती हैं इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। हम अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डाटा, यहाँ पे हमें सी डेवलपर्स ने हमें डिफरेंट डाटा टाइप्स दी हैं। तो डाटा की टाइप्स को देखते हुए ये डाटा किस टाइप का है, ये तो नंबर्स है ना आप लोगों के, इस तरह से आप लोगों का डाटा करैक्टर या स्ट्रिंग भी हो सकता है। करैक्टर्स आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स होते हैं और आप लोगों के स्ट्रिंग डाटा भी होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, आप लोगों का कम्बिनेशंस ऑफ करैक्टर्स। आप लोगों के बहुत सारे करैक्टर्स मिलके मींस जैसे एड्रेस, आप लोगों का नेम, तो आप लोगों का वो स्ट्रिंग डाटा। तो इन तमाम डिफरेंट डाटा के लिए आप लोगों की क्या है, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। इन डाटा टाइप्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ कि ये एक डाटा टाइप इंट है। इस तरह से एक डाटा टाइप आप लोगों की फ्लोट है। ये जो डाटा टाइप्स हैं आप लोगों की, ये नंबर्स के लिए यूज़ होती हैं। इस तरह से इन डाटा टाइप्स की भी आगे सब टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे। तो सी डेवलपर्स ने पहले से डिफ़ाइन कर दिया है इन डाटा टाइप्स को। ये क्या है, आप लोगों की प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। इनको हम लोग कीवर्ड्स भी बोलते हैं। तो जब भी हम डाटा टाइप यूज़ करेंगे और वेरिएबल का नाम यूज़ करेंगे, मींस मैंने क्या यूज़ की, यहाँ डाटा टाइप यूज़ की और मैंने यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का नेम यूज़ किया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन के हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो डाटा टाइप हमें क्या बताती है कि इसमें आप लोगों का जो है रोल नंबर्स में आप लोगों के होल नंबर्स आप लोगों के स्टोर होंगे और ये आप लोगों की मेमोरी में ये 2 बाइट्स लेगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या है कि मेमोरी में ये आप लोगों का 2 बाइट्स लेगा। इस तरह से ये जो फ्लोट डाटा टाइप है ये क्या बताती है कि इसमें आप लोगों का फ्रैक्शनल नंबर्स, मींस आपके होल नंबर्स भी और आप लोगों की जो पॉइंट्स में या डेसिमल में वैल्यूज़ होती हैं आप वो भी स्टोर करवा सकते हैं। तो ये आपकी मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा। जो आप लोगों के
फ्रैक्शनल या पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ होती हैं वो आप लोगों के लार्ज नंबर्स होते हैं, या कह लें कि आप लोगों के बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने क्या है कि मेमोरी में जो स्पेस है वो क्या है, ज़्यादा 4 बाइट्स है। अगर आप लोगों के स्मॉल नंबर्स हैं उनके लिए क्या है 2 बाइट्स। इस तरह से बहुत सारी डाटा टाइप्स आप लोगों की हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को डाटा टाइप्स का टॉपिक नहीं पढ़ा रही, यहाँ पे मैंने आप लोगों के यूज़ हुआ है वेरिएबल डिक्लेरेशन में कि हम क्या करते हैं, डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं और साथ वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसी तरह से करैक्टर्स के लिए भी डिफरेंट डाटा टाइप्स, अगर आप लोगों ने करैक्टर टाइप का डाटा स्टोर करना है या स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करना है तो उनके लिए भी आप लोगों की डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो कि पहले से प्री डिफाइंड हैं। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वही जो मैंने आप लोगों को रिपीट किया कि वेरिएबल नेम और उसकी टाइप को जब हम स्पेसिफाई करेंगे तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे वो कह रहा है कि एक प्रोग्राम में आप जितने चाहें वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, आप सेम डाटा टाइप के भी डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। आगे आप लोगों को एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आप लोगों के यहाँ स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्गली टाइप ये आप लोगों का कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्ट्रॉन्गली टाइप का मतलब क्या है, सी जो है आपकी स्ट्रॉन्गली, आप लोगों की स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि all variables must be declared before they are used in the program। मतलब प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले किसी भी वेरिएबल को उसको लाजमी है कि हम डिक्लेयर करें। डिक्लेयर कैसे करेंगे, हम उसकी डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करें, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ठीक है ये मेंशन नहीं किया, क्या डिक्लेरेशन मेंशन नहीं की, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, ठीक है, इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हो या इसको यूज़ कर रहे हो, आपने ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया तो आपका जो सी लैंग्वेज है आपको रेकमेंड नहीं करेगी। तो लाजमी है कि आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो पहले, कैसे, डाटा टाइप मेंशन करो, उसके बाद ठीक है वेरिएबल का नेम मेंशन करो। ठीक है, ये आप लोगों की क्या है, डिक्लेरेशन है। सेमीकोलन से एंड करो, फिर उसके बाद आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। आपको सी तभी आपको रेकमेंड करेगी जब आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा, आप तभी आप अपने वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई इस चीज़ की। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि हम अपने वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मींस डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करने से पहले, मतलब अगर आपने उसको यूज़ करना है, यूज़ से मुराद क्या है कि आपने उसको वैल्यू असाइन करनी है, कहीं भी अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उससे पहले आप उसको डिक्लेयर करें। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर। स्टूडेंट्स, जब भी आपके प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं डाटा टाइप और वेरिएबल नेम के साथ, तो ये एक इन्फॉर्मेशन होती है कंपाइलर के लिए वेरिएबल के बारे में। मीन्स हम क्या करेंगे, अगर हमने वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे, तो हमारे कंपाइलर के लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी, उसको पता चल जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स यूज़ होंगे और उनकी क्या क्या डाटा टाइप्स होंगी। तो उनके मुताबिक उसको क्या है, उन वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाएगी। जैसे मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, यहाँ देखें, ठीक है, ये आप लोगों के मैंने एक, ठीक है, ये वेरिएबल यूज़ किया है रोल नंबर। ठीक है, एक मैंने मार्क्स का वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे हम सेम, ठीक है, डाटा टाइप के हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स को एक लाइन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कोमा के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पे कंपाइलर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है कि दो आप लोगों के वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के प्रोग्राम में, और उनको मेमोरी में कितनी स्पेस एलोकेट करनी है, 2 बाइट्स। जहाँ भी उसको मेमोरी में फ्री स्पेस मिलेगी, फॉर एग्जांपल रोल नंबर को यहाँ पे मिलती है तो वो क्या है, इस रोल नंबर को क्या है 2 बाइट्स रिजर्व कर देगा। फॉर एग्जांपल मार्क्स को यहाँ पे स्पेस मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको 2 बाइट्स एलोकेट कर देगा। ये हम लोगों की क्या है, मेमोरी है। मैंने आप लोगों को बताया था जितना भी आप लोगों का डाटा होता है, जो भी आपके प्रोग्राम या कोई भी आप लोगों का डाटा एग्जीक्यूट होना होता है, कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करना होता है, वो आप लोगों का पहले मेन मेमोरी में जाता है, उसके बाद फिर आप लोगों का कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंपाइलर के लिए एक इन्फॉर्मेशन है वेरिएबल से रिलेटेड। ठीक है, कंपाइलर इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है क्या डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी
मेमोरी नीडेड है हर वेरिएबल के लिए, ठीक है। हम ज़रूरी नहीं है एक ही टाइप के वेरिएबल्स को यूज़ करें, हम डिफरेंट वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो डाटे की नेचर पे डिपेंड करता है कि डाटा आप लोगों का क्या है, होल नंबर्स हैं, आप लोगों की फ्लोट में आप लोगों की वैल्यूज़ है। अगर आप लोग के नंबर्स क्या हैं, फ्रैक्शनल में हैं, डेसिमल्स में हैं, तो आप लोग उसके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ करोगे, फ्लोट यूज़ करोगे, ठीक है। फ्लोट आप लोगों की मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेते हैं। अगर आप लोगों ने जस्ट रोल नंबर या आप लोगों ने मार्क्स को यूज़ करना है, आप एज अ वेरिएबल नेम, आपको इन वेरिएबल्स की ज़रूरत है, तो आप लोग फ्लोट को नहीं यूज़ करोगे। आप लोगों को पता है ये आप लोगों के होल नंबर्स होते हैं। हम इनके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेंगे, इंट यूज़ करेंगे। ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेती है। और फ्लोट आप लोगों की मेमोरी में जिस तरह से अगर आप लोगों ने, ठीक है, परसेंटेज निकालनी, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की परसेंटेज किस में आएगी, फ्लोट, आप लोगों की डेसिमल में, पॉइंट्स में आप लोगों की परसेंटेज आ सकती है, तो उसके लिए आप लोग फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। या आपको कोई अदर नंबर है जो डेसिमल में है और लार्ज बड़ा नंबर है, तो आप उसके लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स इज एलोकेटेड व्हेन अ वेरिएबल्स इज डिक्लेयर, ठीक है। जब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो तभी, ठीक है, उस वेरिएबल को उतनी मेमोरी या 2 बाइट्स या अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप आपकी मेमोरी एलोकेट होगी। 2 बाइट्स एलोकेट होनी है, 4 बाइट्स एलोकेट होनी है। ये कहाँ से पता चलेगा, डाटा टाइप से पता चलेगा, ठीक है। अगर डाटा टाइप जो भी है, इंट है, फ्लोट है, कुछ भी है आप लोगों की, उसके मुताबिक उस वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होगी। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, इंट वेरिएबल रिक्वायर्स 2 बाइट्स, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का एक, ठीक है, करैक्टर टाइप जितने भी आप लोगों के वेरिएबल्स होते हैं जिसमें करैक्टर डाटा स्टोर होगा, तो वो मेमोरी में 1 बाइट लेते हैं। जैसे आप लोगों के ग्रेड्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम एक ग्रेड वेरिएबल लेते हैं तो ग्रेड आप लोगों का ABC ग्रेड आप लोगों के होंगे ना। इसमें हम लोग क्या ABC आप लोग ग्रेड हम लोग इसमें असाइन करेंगे इस वेरिएबल्स में, ठीक है, हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये करैक्टर्स हैं, तो ये मेमोरी में 1 बाइट लेंगे। अगर हम इसकी डाटा टाइप क्या रखते हैं, करैक्टर रखते हैं। ये 4 आप लोगों की एक डाटा टाइप होती है, इसके लिए CHAR, ठीक है। तो ये मेमोरी में 1 बाइट लेता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की वेरिएबल की नेचर क्या है और उसमें डाटा किस टाइप का स्टोर होना है, उसके मुताबिक हम उसको क्या करते हैं, डाटा टाइप असाइन करते हैं, ठीक है। दी बाइट्स आर यूज टू स्टोर दी वैल्यू ऑफ दी वेरिएबल, ठीक है। दी बाइट्स, जो वो बाइट्स हम लोग मेमोरी में एलोकेट करते हैं, तो उन बाइट्स में आप लोगों की वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, वंस अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर, एक दफ़ा आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो तो हम उसकी डाटा टाइप को नहीं चेंज कर सकते। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम डाटा टाइप भी नहीं चेंज कर सकते, ये वाली चीज़ नहीं चेंज कर सकते, और वेरिएबल नेम भी नहीं चेंज कर सकते जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। लेकिन हम उसके क्या है, वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका स्टूडेंट्स क्या है, जनरल सिंटैक्स है कि हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है। अच्छा, जितनी भी आप लोग आगे टर्म्स पढ़ोगे, हर टर्म्स का, ठीक है, एक जनरल सिंटैक्स होगा, जिसको मतलब कि जनरल रूल हम पहले बताएंगे कि उसको यूज़ करना है। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी है, अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, तो पहले उसके एक जनरल रूल आपकी बुक में मेंशन है। मतलब सबसे पहले डाटा टाइप में कुछ भी हो सकते हैं, इंट, फ्लोट और बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, वेरिएबल नेम, ठीक है। ये जनरल आप लोगों का सिंटैक्स है या कह लें जनरल रूल है। उसके बाद स्पेसिफिक रूल्स होंगे। डाटा टाइप किसको इंडिकेट करती है, ठीक है, कि हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर डाटा किस टाइप का स्टोर होगा, ठीक है। जो वेरिएबल में डाटा किस टाइप का स्टोर होगा। वेरिएबल नेम किसको रेफ़र करते हैं, आपकी मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। इट रेफर्स टू दी मेमोरी लोकेशन ऑफ दी वेरिएबल। जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिया था स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने लाजमी वेरिएबल्स की वीडियो देखनी है। यहाँ पे देखें एग्जांपल्स हैं, ये देखें, ये इंट टाइप है, ये डाटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम 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 है। ये 2 बाइट्स लेगी मेमोरी में, ये 4 बाइट्स लेगी। इंशाल्लाह आगे हम डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे। ये 1 बाइट लेगी मेमोरी में, ये 4 बाइट्स लेगी आपकी मेमोरी में, ठीक है। जैसे आपकी डाटा टाइप्स जैसे जैसे यहाँ पे डाटा टाइप्स चेंज होंगी, उसके मुताबिक मेमोरी में स्पेस भी चेंज होगी। मतलब इसको मेमोरी में 2 बाइट्स मिलेंगी, इसको मेमोरी में 4 बाइट्स मिलेंगी, इसको मेमोरी में 1 बाइट मिलेगी, इसको मेमोरी में 4 बाइट्स मिलेंगी, ठीक है। ये डिफरेंट, ये जो आप लोगों के वेरिएबल्स हैं, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स के हैं, तो हमने इनके लिए क्या है, अलग-अलग से स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स आप लोगों की, ठीक है। ये आप लोगों की क्या है, सी की स्टेटमेंट्स हैं।
यहाँ आप लोगों की क्या है, इंट, फ्लोट, चार और डबल आर कीवर्ड्स। ये सारे की सारी ये जो डाटा टाइप्स हैं ये कीवर्ड्स हैं आप लोगों के, डेट इंडिकेट्स दी डाटा टाइप्स, ठीक है। और ये मार्क्स, एवरेज, ये क्या है आप लोगों के वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल नेम्स हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने क्या करना है, सेम वेरिएबल्स को सेम डाटा टाइप से आप लोगों ने डिक्लेयर करना है, तो हम एक लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा से हम उसको सेपरेट करके। इसी तरह से अगर आप लोगों ने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स आप लोगों ने दो यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोट में आप लोग क्या कर सकते हो, परसेंटेज, ठीक है, कॉमा लगा के सैलरी, इस तरह से, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, सेम टाइप के डाटा टाइप के वेरिएबल्स को एक ही लाइन में कॉमा से हम सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर सकते हैं। मल्टीपल लाइंस में इनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। अगर डिफरेंट डाटा टाइप्स के आप लोगों के वेरिएबल्स हैं तब आप इस तरह से अलग-अलग सेपरेट लाइंस में इनको डिक्लेयर कर सकते हैं आप लोग। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वेरिएबल्स डिक्लेयर की समझ आ गई होगी, ठीक है, और डाटा टाइप्स के भी कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी मुझे बताएँ, मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरे चैनल को, ठीक है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उन्होंने सब्सक्राइब लाजमी करने हैं। कमेंट्स में भी बताना है कि आप लोगों ने, स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, और आप लोगों ने अगर वीडियो की समझ आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।